नमस्कार दोस्तों, ये बिलेन नाम के चैप्टर का सबसे आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वान हाफ गुणांक। तो वान हाफ गुणांक क्या होता है? तो वान हाफ गुणांक क्या है? आप लोग इसको ऐसे समझिए कि आपने सारा का सारा अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा है। 4 अणुसंख्य गुणधर्म आप लोगों ने पढ़ा है। अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है ये भी जानते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म का केवल इससे मतलब है कि किसी विलयन में जो चीज घोला गया है, जो विलेय है, उसके अणुओं की संख्या कितनी है, कितने पार्टिकल हैं उसके। इससे मतलब नहीं है कि क्या घोला गया है, केवल इससे मतलब है कि उसकी कितनी संख्या है। ठीक है। और संख्या परिवर्तित भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। और अगर संख्या परिवर्तित हुई तो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म बदल जाएगा। अब वो कैसे होता है ध्यान से सुनिए। जिसे मान लीजिए आपने एक KCl का विलेन बनाया, KCl का विलेन बनाया, तो मान लीजिए पानी लिया, मान लीजिए पानी लिए और उसमें क्या डाला आपने? KCl डाला। अब KCl को जब डाल दिए पानी के अंदर, तो KCl के आगे मान लीजिए 1 लिखा है, तो 1 लिखा है, इसका मतलब मान लीजिए आप लोग कैलकुलेशन में लेंगे कि 1 मोल मैंने KCl डाला है, 1 मोल KCl डाला है, मतलब पानी लिया मैंने और पानी में कितना KCl डाला है? 1 मोल KCl डाला है। और 1 मोल समझकर आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे और फिर क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि KCl का 1 मोल आपने पानी में डाला, लेकिन ये पानी में जाने के बाद पोटेशियम आयन में और Cl क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। मतलब कि आपने KCl का 1 मोल मिलाया तो वो पानी में जाकर 2 मोल बन जाएगा। 1 मोल हो जाएगा K पोटेशियम आयन और 1 मोल हो जाएगा क्लोरीन आयन। और फिर क्या होगा? ये 2 मोल का काम करेगा। इससे मतलब नहीं है अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म इस पर निर्भर नहीं करता, अणुसंख्य गुणधर्म इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या है, KCl है या K प्लस आयन है, इससे मतलब ही नहीं है। मतलब केवल इससे है कि मात्रा कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है। और आपने KCl का 1 मोल मिलाया था और उसमें वो जाकर टूटकर क्या हो गया? 2 मोल हो गया। 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl प्लस, यानी कि अब वो व्यवहार करेगा 2 मोल के जैसा, इस तरह से व्यवहार करेगा। तो क्या हुआ? आप 1 मोल पर कैलकुलेशन करेंगे जो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टूटकर 2 मोल हो चुका है और 2 मोल जैसा व्यवहार करेगा। वान हाफ गुणांक यही है। अब देखिए वान हाफ गुणांक, या फिर देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने CH3COOH के कितने अणु लिए? 2 अणु लिए, 2 अणु लिए, दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग थे। CH3COOH आपने 2 मोल लिया इस तरह से, और इन दोनों को क्या किया? पानी में डाल दिया। तो आपको लग रहा है कि 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, मैंने डाल दिया है, तो 2 मोल का काम करेगा। लेकिन होगा क्या? जब इसको पानी में मिलाएंगे तो पानी के अंदर जाने के बाद क्या होता है? CH3COOH और CH3COOH आपस में चिपक जाते हैं। ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, मतलब बाहर हैं तो अलग अलग हैं, 2 मोल हैं, लेकिन अंदर गए तो चिपक गए। और जब चिपक गए दोनों तो क्या हुआ? 1 मोल हो गया। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमने 2 मोल डाला है, 2 मोल डाला है, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 2 मोल आपने डाला है, लेकिन ये पानी के अंदर जाकर दोनों चिपक गए और क्या हो गया? 1 मोल हो गया। तो आपने जितना डाला वो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? अंदर जाकर 1 मोल हो गया और मोल बदल गया तो क्या होगा? इसका मान बदल जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं वान हाफ गुणांक को। तो वान हाफ गुणांक को इस तरह से निकालते हैं, इसको I से दर्शाते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। तो I से प्रदर्शित करते हैं। और कैसे निकालते हैं वान हाफ गुणांक को? तो यहाँ पर क्या लिखा है? किसी पदार्थ का अणुसंख्य गुणधर्म के संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, यानी संयोजन हो सकता है, आपने जो चीज डाला है उसका संयोजन या वियोजन हो विलयन में, तो अणुसंख्य गुणधर्म बदल जाएगा, वान हाफ गुणांक बदल जाएगा उसका। और वान हाफ गुणांक कैसे निकालते हैं? संगुणन माने होता है जुड़ना, या वियोजन हो सकता है वियोजन हो जाए और हो सकता है संगुणन हो जाए। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है? वियोजन हुआ है, और इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है? संगुणन हुआ है। तो संगुणन या वियोजन के पश्चात
कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पहले की संख्या। अगर हम संगुणन या वियोजन के पश्चात के कणों की संख्या और संगुणन या वियोजन के पहले की कणों की संख्या का अनुपात निकालते हैं तो इसी को हम 1/2 गुणांक के नाम से जानते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर आपको 1/2 गुणांक निकालना है तो देखिए आपने कितना मोल डाला संगुणन या वियोजन के पश्चात, पश्चात माने बाद में, तो देखिए बाद में कितना मोल हो गया, बाद में 2 मोल हो गया। तो जितना बाद में हो गया है उसको लिखिए आप ऊपर, ऊपर लिखिए, बट्टे लगाइए। देखिए संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, तो देखिए KCl को अगर आपने पानी में डाला तो पानी में जाने के बाद वियोजित हो गया, टूट गया, तो टूटने के बाद कितने मोल हुए, 1 मोल 1 मोल 2 मोल ऊपर, तो ऊपर हो गए। और नीचे संगुणन या वियोजन के पहले, तो संगुणन या वियोजन के पहले कितना था, 1 था, तो मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। यानी इसका इस रिएक्शन के लिए, इस स्थिति के लिए 1/2 गुणांक क्या आ गया, 2। और इस स्थिति के लिए देखिए आपने कितना डाला, देखिए संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, तो संगुणन के बाद में कितनी है, 1 है बटे, और पहले कितनी थी, पहले कितनी थी उसको नीचे लिख दीजिए, तो पहले कितनी थी, 2 मोल, तो इसका आ गया 2 मोल, तो ये क्या हो गया, 1/2, इसके लिए हो गया I का मान, और इसके लिए I का मान क्या है, 2 है, और इसके लिए 1/2 है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर क्या हो संगुणन या वियोजन ना हो तो संगुणन या वियोजन के पश्चात जितने कणों की संख्या है उतनी ही पहले भी है, तो दोनों कटकर आ जाएगा 1। यानी कि अगर I का मान 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि कोई संगुणन या वियोजन नहीं हुआ, कोई। और अगर I का मान 1 से ज़्यादा आए, I का मान 1 से ज़्यादा आए, तो ज़्यादा आए, तो 1 से ज़्यादा आया है तो क्या आया है, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर वियोजन हुआ है, तो 1 से ज़्यादा आए तो समझ जाइए कि वियोजन हो रहा है। और अगर 1/2 गुणांक का मान 1 से कम आए तो समझ लीजिए संयोजन हो रहा है। ठीक बात है। अब इसका फोटो खींचिए, जैसे देखिए इसमें 1 से कम आया है, 1 से कम आया है, 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों अलग अलग थे, 2 मोल था और चिपक गए, विलेन में डालने के बाद ये चिपक गए तो 1 मोल हो गया, तो 1 मोल यहाँ पर संयोजन हुआ है, तो संयोजन हुआ है, तो संयोजन होगा तो 1 से कम आएगा। देखिए यहाँ 1/2 आधा आया है, और 1 से ज़्यादा होगा तो समझ लीजिए वियोजन हुआ है। आप लोग फोटो खींचिए, ये हो गया टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं 1/2 गुणांक, आप समझ गए क्या होता है। देखिए फिर से समझ लीजिए पूरा, होता क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म, ये किस प्रकार के विलयन का गुण है, जब किसी द्रव में कोई ठोस मिलाया जाए तो इससे जो विलयन बनता है, इस विलयन के लिए हम लोग गुण पढ़ते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के ऐसे गुण होते हैं जो द्रव में मिलाए गए ठोस के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या मिलाया जा रहा है, केवल इस पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में मिलाई जा रही है। 1 मोल मिलाया जा रहा है कि 2 मोल मिलाया जाएगा कि 4 मोल मिलाया जा रहा है, इससे मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि NaCl मिला रहे हैं कि AgCl मिला रहे हैं कि KCl मिला, इससे मतलब नहीं है। यानी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। अब होता क्या है, जैसे आपने द्रव लिया और उसमें हो सकता है 1 मोल कोई चीज डाला। अब आप सोचेंगे कि 1 मोल मैंने डाला है तो 1 मोल के आधार पर हम इस विलयन का कैलकुलेशन करें, अणुसंख्य गुणधर्म का कैलकुलेशन करें। लेकिन हुआ क्या है, आपने 1 मोल डाला और 1 मोल पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, आपने 1 मोल डाला और वो अंदर जाकर टूट कर 2 मोल हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नमक डाला, 1 NaCl डाला। अब NaCl का 1 मोल डाला तो आप समझ रहे हैं कि 1 मोल है, लेकिन NaCl अंदर जाकर एक NaCl 2 टुकड़े में टूट गया है। एक Na प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन, 2 में टूट गया है। यानी आपने 1 मोल डाला लेकिन वो अंदर जाकर 2 मोल हो गया है टूटकर। ठीक है, और इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन गड़बड़ आएगा। तो इसको दूर करने के लिए 1/2 गुणांक का इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोग सीख चुके हैं 1/2 गुणांक कैसे निकाला जाता है। अब इसको दूर करने के लिए आपने 4 अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रखे हैं। सबसे पहला क्वथनांक में अवनमन, दूसरा वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, 4 आपने पढ़ रखा है। अब इनका ये चारों फार्मूला है, तो इस फार्मूले में यही अणुसंख्य गुणधर्म का गुणा करवा दीजिए बाएं तरफ, तो क्या होगा, ये दोष दूर हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए
डेल्टा पी बराबर पी नॉट x2 था ना, तो क्या कीजिए आई का गुणा करवा दीजिए, आई का गुणा करवा दीजिए और फिर जो लिखा है वो लिख दीजिए पी नॉट x2। ठीक है, डेल्टा पी है, डेल्टा या ऐसे है समझ लीजिए, इसमें हर जगह आई का गुणा करवाते चले जाइए, बस आई का गुणा करवाते चले जाइए, ऐसे आई का गुणा करवाते चले जाइए बाएं तरफ। तो क्या होगा, ये जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ, अब इस फार्मूले के हिसाब से जब लगाएंगे आप लोग तो क्या होगा, चार के चारों अणुसंख्यक गुणधर्म का एकदम सटीक आएगा। यहाँ 1/2 गुणांक निकाल कर और यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए चार के चारों फार्मूले आप पहले से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। अब उनमें जो दोष उत्पन्न होता था अणुसंख्यक गुणधर्म में, उस दोष को दूर करने के लिए सब में आई का गुणा कर देना चाहिए, और आई क्या है, 1/2 गुणांक है।